नमस्कार दोस्तों, यूनियन एएमसी ने एक नया एनएफओ जारी किया, यूनियन इनकम प्लस आर्बिट्राज एक्टिव फंड ऑफ फंड एनएफओ। आइए आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे एसआईपी के माध्यम से, चाहे लमसम के माध्यम से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, सीधे आप कंपनी की वेबसाइट से पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं, स्कीम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली अगर आप एसआईपी करना चाहते हो 500 रुपये से कर सकते हो, लमसम आप 1000 रुपये से कर पाओगे। 10 रुपये की इनिशियल लेवल पर एनएवी होगी। 22 मई से इसका एप्लीकेशन ओपन हुआ है, 5 जून 2025 लास्ट डेट है। और जिस दिन आपको अलॉटमेंट हो जाएगा उसके 5 बिजनेस डे के बाद आपका ये स्कीम रीओपन हो जाएगी, यानी कोई भी बाई सेल कर सकता है यूनिट के लिए। बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसमें 60% निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स है और 40% निफ्टी 50 आर्बिट्राज इंडेक्स ट्राई है, जिसके माध्यम से इसका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा। तो चूंकि इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा पार्ट डेट का है और थोड़ा सा पार्ट आर्बिट्राज का है, क्योंकि स्कीम बाय नेचर इसी टाइप की है और एक्टिवली मैनेज होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। क्या फ़ायदा इसका, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें से कभी भी निकलना चाहते हो 1 साल के पहले या कभी भी, कोई एग्जिट लोड नहीं है, यानी कोई 1% का या कुछ एग्जिट लोड रहता है स्कीमों में, तो उसमें आपका नुकसान होता है अगर आप पहले निकलते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो टू मॉडरेट है, यानी आप 2 साल 3 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं या फिर 2 साल से कम पीरियड यानी 15-17 महीने के लिए लगाना चाहते हैं, तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लो टू मॉडरेट इसकी कैटेगरी में आता है। तो कम पीरियड से लेकर ज़्यादा पीरियड तक आप इजीली पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पैसा लगाएंगे ना, तो कम पीरियड से लेकर ज़्यादा पीरियड में आपका कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करता है और इन्वेस्ट किया जाएगा डेट प्लस आर्बिट्राज के कॉम्बिनेशन में। बात करते हैं कैटेगरी, तो यहाँ पे एफओएफ है। फंड मैनेजर मिस्टर विशाल ठक्कर हैं, मिस्टर अनिंद्य सरकार है एंड मिस्टर श्रेणुस पारिक हैं। बात करते हैं आर्बिट्रेज फंड में कितना पैसा लगाना जरूरी है, तो मिनिमम 35% तो लगाना जरूरी है, मैक्सिमम 65% लगाया जा सकता है। जबकि डेट मार्केट में आपको 35% मिनिमम और 65% मैक्सिमम लगाया जा सकता है। अगर मनी मार्केट की बात करें तो 0 से 5% के बीच में लगाया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2% है, जो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के बढ़ने के साथ कम हो जाएगी। यानी जैसे स्कीम के पास, फंड हाउस के पास ज़्यादा पैसा आएगा इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। बात करें इस फंड के बारे में कुछ और चीजें, तो यहां पे सबसे पहला सिंप्लीफाइड इन्वेस्टिंग है। सेकेंड चीज ये है कि आप ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे। इसका रीजन ये है ना कि यहाँ पे जो स्कीम बाय डिफॉल्ट जो है ना, डेट और आर्बिट्राज का कॉम्बिनेशन है। तो डेट का मतलब ये हो गया कि आप सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो और एक फिक्स इनकम की तरफ जा रहे हो। और जब भी बात करते हैं आर्बिट्राज, तो यहाँ पे रिस्क कम होता है और मार्केट में ऐसे चांस देखे जाते हैं जहाँ पे रिटर्न आप जनरेट कर पाओ या थोड़ा सा मार्केट के गैप अप में आपको फायदा मिल जाए। बेसिकली आर्बिट्राज का मतलब ये होता है ना, यहाँ 2 मार्केट है, एक ए है एक बी है। ए में किसी चीज की प्राइस कम है और बी में उसी चीज की प्राइस ज्यादा है, तो आप जहां कम है वहां से बाई करते हो और जहां ज्यादा वहां सेल कर देते हो। बस यही होता है आर्बिट्राज। अब बात करते हैं तीसरा, टैक्सेशन बेनिफिट। टैक्सेशन बेनिफिट इस मामले में है ना, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब भी स्कीम में पैसा लगाया जाता है तो कई बार आपको उस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ता है। तो रीबैलेंस करने के लिए हो सकता है कि आप उस स्कीम से एग्जिट करके फिर नई स्कीम में पैसा लगाएं, तो इसके बीच में टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो टैक्स न्यूट्रल स्ट्रेटजी रहेगी, यानी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा अगर रीबैलेंसिंग रीएलोकेशन किया जा रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्किल मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट है ना, वो काफी स्किल है, काफी पढ़ा लिखा है और इसी प्रोफेशन में बहुत दिन से काम कर रहा है, तो यहां पर आपको स्किल मैनेजमेंट का भी लाभ मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इस स्कीम के सपोर्ट में। आइए कुछ और बातें देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात इन्होंने बोला है कि कारपोरेट बॉन्ड में जो हम निवेश करने वाले हैं उसका क्या फायदा होगा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो भी कारपोरेट बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे वो कम से कम AA प्लस का हो। AA प्लस का होगा तो इसमें आपको क्रेडिट रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, यानी डिफॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होगा इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर ये बढ़ गया तो जो बॉन्ड है या डेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो कभी भी जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। यूनियन गिल्ड फंड की बात करते हैं, यहां पर भी आपका जो पैसा लगाया जाएगा ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सबसे अच्छी बात ये होती है ना, गवर्नमेंट डिफॉल्ट तो करेगी नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर जाए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क आपका ना के बराबर होता है, यानी क्रेडिट रिस्क यहाँ बहुत ही ज्यादा कम होता है। बट यहाँ पर भी
हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क बना रहता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं आर्बिट्राज की, तो आर्बिट्राज तो ये हो गया कि भाई आप अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को टैकल करने के लिए, तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम इन्वॉल्व होता है। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ टैक्स इफिशियंसी की बात करता है। तो अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हो ना, तो आपको कम से कम 24 महीने रुकना पड़ेगा। अगर आपको इसका असली मजा लेना है तो 24 महीने आप रुक जाइए। 24 महीने जैसे आप रुकेंगे ना, उसके बाद जब पैसा आप निकालेंगे तो आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। 12.5%। अब आपका प्रश्न ये होगा कि अगर हम 24 महीने के पहले हमें पैसे की जरूरत लग जाए तो अगर आप 24 महीने के पहले पैसा निकाल रहे हो ना, तो तुम्हें आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब आपका जैसा होगा, मान लीजिए आप 30% की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 2 साल बाद अगर आप रुक जाते हैं, 2 साल बाद निकालते हैं ना, तो आपका इनकम टैक्स स्लैब 30% है, बट यहां पर आपको सिर्फ 12.5% का देना पड़ेगा। तो ये आप सबसे बड़ा फायदा होता है। और ये फैसिलिटीज खास करके इक्विटी में मिलती है, बट आपको ये स्कीम भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इस मामले में स्कीम काफी यूनिक है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो सेकंड पॉइंट है ये कहता है रेजिलेंस थ्रू मार्केट साइकिल। अब मार्केट साइकिल में आप देखेंगे कभी की बुलिश फेज रहेगा, कभी बियरिश फेज रहेगा, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। बट ये जो स्कीम है ना, अगर मार्केट बुलिश फेज में है या बियरिश फेज में, तो भी आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी इसमें बनी रहती है। एम टू डिलीवर रिटर्न इन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट। ये आपकी एक अच्छी बात इस स्कीम की होगी। ईज ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करता है। इसके अलावा रिलेटिवली लोअर वोलेटिलिटी की बात करता है कि इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक्टिव फंड सिलेक्शन की बात करता है। चूंकि एक्टिव फंड है तो फंड मैनेजर एक्टिवली चीज़ों को मैनेज करेगा। तो ये कुछ सपोर्ट में इसके हो गए। आप कुछ हम डेटा देखते हैं जो कि इस स्कीम की तरफ आपको और ज़्यादा प्रभावित करेगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है, जैसे कि 2 वर्ष में है, 5 वर्ष का डेटा है, 7 वर्ष का डेटा है और 10 वर्ष का डेटा है। अब यहाँ पे 2 वर्ष के डेटा में टोटल ऑब्जर्वेशन 4749 है। 4749 ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये समझ में आया कि अगर आप 2 साल तक के पीरियड में पैसा लगा रहे हैं इस स्कीम में, तो आपको मिनिमम 3.35% का रिटर्न तो मिलेगा ही, और मैक्सिमम ये आपका 11.02% का गया है। एवरेज लगभग हम कह सकते हैं 7.25 का है, और स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा 1.76% है। अगर बात करें 0 से 6% के बीच में जो रिटर्न आया है वो 1194 टाइम आया है, एंड 6% या इससे एबव में 3555 टाइम आया है। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 75% टाइम जो है 6% या फिर इससे ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिला है। अगर यही आप 5 वर्ष में देखेंगे तो लगभग 93% इसने 6% या इससे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर 7 वर्ष के पीरियड में देखेंगे तो यह आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है, 96%। इवन अगर आप 10 वर्ष तक होल्ड कर लिए ना, तो 100% चांस है कि 6% से ज्यादा ही रिटर्न देगा। आइए हम 10 वर्ष के पीरियड में देखते हैं, तो मिनिमम जो रिटर्न है वो 6.70 है। इससे कम तो रिटर्न आना ही नहीं है। और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 7.90% है, और एवरेज आपका 7.31% निकल के आ रहा है। तो देखेंगे सबसे बेटर एवरेज आपको लॉन्ग पीरियड में निकल के आ रहा है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम हो जा रहा है। तो ये इस स्कीम के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या क्या रिस्क है वो बाय डिफॉल्ट मैंने मेंशन कर दिया, आप एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे रिस्कोमीटर की। तो बेंचमार्क का रिस्कोमीटर लो टू मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में है, और अगर ऐसा बेंचमार्क है तो स्कीम भी लो टू मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में है। तो ये आपका रिस्कोमीटर है जिसके बिहाफ पे आपको इस स्कीम में पैसा लगाना है। अब बात करते हैं ओवरव्यू की। तो बेसिकली इस स्कीम में वो लोग पैसा लगा सकते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, यानी लो टू मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही 2 से 3 वर्ष के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस स्कीम की है कि यहाँ पे अगर आप 2 वर्ष या इससे ज्यादा रुक जाते हैं तो आपको टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, इक्विटी के रिलेटेड टैक्स देना पड़ता है, यानी 12.5% आपको सिर्फ टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 2 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा डेट फंड का, मनी मार्केट का और आर्बिट्राज का। मेनली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है मेनली यहाँ पर फोकस किया जा रहा है डेट एंड आर्बिट्राज को। अब इसमें क्या होता है कि रिस्क आपका थोड़ा कम हो जाता है, बट रिटर्न भी अपेक्षाकृत आपको कम देखने को मिलता है। साथ ही यह एक्टिव स्कीम है, तो इसलिए आपको अप टू 2% का एक्सपेंस रेशियो भी देखने के लिए मिल जा रहा है। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है ना कि मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, मार्केट बियरिश हो, बुलिश हो, आपको यहाँ पे रिटर्न पॉजिटिव देखने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया है तो प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है। ओवरऑल स्कीम बाय डिफॉल्ट ठीक देखने में मिल रही है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए, या कोई बाय शेयर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है।
सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाई गई है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सीधे आप यूनियन AMC के माध्यम से इसमें SIP या फिर लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।